प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हम लगातार पलटू साहब की वाणियों पर आपके पास प्रस्तुतियां भेज रहे हैं। पलटू साहब की वाणी जो हमने अभी तक भेजी आपको 26 जून को, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत नाम को वही मिलावें। और उसके अगले ही दिन 26 जून को, राम समीपी संत हैं वे जो करें सो होए। ये दोनों वाणियाँ हजूर महाराज श्रवण सिंह जी ने विस्तार से सत्संग में हमें खोल के समझाया, और आप सभी रूहानियत के आशिकों ने इन सभी वाणियों को कितना प्यार से सुना है। आपने इसको पसंद किया है, काबिल तारीफ हैं। यह गुनाहगार आपको से धन्यवाद, आपका आभार करता है। तो आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली वाणी भी संत पलटू साहब की वाणी जो हजूर महाराज श्रवण सिंह जी ने सत्संग में खोल के समझाया है कि प्रस्तुति हम आपके सामने फिर पुनः प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा है इस वाणी को भी आप शुरू से लेकर अंत तक सुनेंगे और पसंद करेंगे, तो ही हमारा यह आपके पास मेहनत करते हुए ये संतों का मार्ग है, संत मत विचार चैनल, तभी सार्थक है जब आप इसको पसंद करेंगे और अपने सुझाव के लिए ये प्रार्थी आपका इंतज़ार करेगा और उनका स्वागत भी करेगा। तो जरा आप वाणी को आगे सुनिए। संत ने चाहे मुक्ति को नहीं पदार्थ चार, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पदार्थ हैं। संत न इनकी इच्छा रखते हैं और न मुक्ति की। नहीं पदार्थ चार मुक्ति, संतन की चेरी रिद्धि सिद्धि थूके स्वर्ग की आसने हेरी। दुनिया है वो रिद्धि सिद्धियों की मांग करती है और मुक्ति की बात करती है, और पलटू साहब इसके विपरीत बात करते हैं। रिद्धियाँ सिद्धियाँ मन की सीमा में हैं, संत इनको पसंद नहीं करते। उनकी पहुंच बहुत आगे तक है, वे स्वर्ग की ओर तो देखने भी नहीं जाते, स्वर्ग पे तो वे बिल्कुल चर्चा ही नहीं करते। स्वर्ग में नाम नहीं सिर्फ खुशी है, जिसे भोग कर वापस संसार में आना पड़ता है। स्वर्ग गाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे के समान है। आपने फर्स्ट क्लास के किराए का टिकट लिया है और आपको कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है, तो वो टिकट आपने लिया है, उस डिब्बे में उस सीट पे आप तब तक ही सफ़र कर सकते हैं जब तक वो टिकट आपको मिला है वो समाप्त नहीं हो जाता है। ऐसे ही स्वर्ग भी गाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे के समान है, परंतु जब भी स्टेशन आएगा उतरना ही पड़ेगा। इससे आवागमन नहीं मिट सकता, यह सफर हमेशा नहीं चल सकता। तीर्थ कर ही न व्रत नहीं कुछ मन में इच्छा,
पुण्य तेज प्रताप संत को लगे अनिच्छा। संत न तीर्थ जाते हैं, ना व्रत रखते हैं और ना उनके मन में कोई इच्छा ही है, क्योंकि जितने तीर्थ हैं संतों के प्रताप से बने हैं, संतों के द्वारा ही पवित्र हुए हैं। संत दिन रात नाम की कमाई करते हैं, नाम का दान देते हैं और नाम के द्वारा जीवों का उपकार करते हैं। वे बोझ औरों पर नहीं डालते, बल्कि अपना बोझ आप उठाते हैं। उनसे बढ़कर कौन है? कोई नहीं। वे पुण्य पाप को क्या करें? वे निष्काम हैं, इच्छा से रहित हो काम करते हैं, इसलिए वे बड़े हैं। ना चाहें वैकुंठ, ना आवागमन निवारा, सात स्वर्ग अपवर्ग, तुच्छ समता ही विचारा। संत ना वैकुंठ मांगते हैं न मुक्ति, वे इनको तुच्छ समझते हैं। वैकुंठ स्वर्ग और अपवर्ग यह इंद्र और विष्णु के स्थान हैं, जो सहस्त्र दल कमल के नीचे हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के भोग उन जीवों को मिलते हैं जो मृत्यलोक में बाहरमुखी शुभ कर्म फल की आशा रखकर करते हैं, यानी कि पुण्य कमाते हैं। यहाँ पर कुछ समय अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर फिर मृतलोक में जन्म लेते हैं और इस प्रकार आवागमन के चक्कर से बाहर नहीं जाते। संतों का इष्ट सत्पुरुष है, कुल मालिक है, जो महान चेतन और प्रकाशक है तथा जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है। उनके मंडल में पहुंचकर यह जीव फिर इस लोक में वापस नहीं आता। संत मुक्ति भी नहीं चाहते। इस मुक्ति से भाव ब्रह्म की मुक्ति है, जो चार प्रकार की है: सलोक, समीप, स्वरूप, सयुज। संतों का इष्ट परमात्मा है, वह उसी के अविनाशी मंडल में जाना चाहते हैं, उनके समीप रहना चाहते हैं तथा उसी का रूप प्राप्त करके उसमें लीन होना चाहते हैं। ब्रह्म की मुक्ति और यह मंडल आदि तो प्रलय में गिर जाते हैं और जीव को फिर इस मंडल में जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार यह जीव आवागमन के चक्कर में घूमता रहता है। पलटू चाहे हरि भक्ति, ऐसा मता हमार, संत ने चाहे मुक्ति को नहीं पदार्थ चार। संत मालिक से मालिक को ही मांगते हैं, जब मालिक मिल गया तो फिर और क्या चाहिए। प्यारे सज्जनों, वाणी का खुलासा श्रावण सिंह जी ने कितना खोल के समझाया और वाणी भी अपने आप में पलटू साहब ने कितनी गजब की हमको पेश की। हम लोग जब भी सत्संग में जाते हैं, मुर्शिद के पास जाते हैं, सतगुरु के पास पेश होते हैं, तो देखा ये जाता है कि कुछ परमार्थी जीवों को तो जो समझ में आ गया वहाँ तक तो ठीक है, बाकी सभी सांसारिक भौतिक चीज़ों में विश्वास रखते हुए वही चीज़ों की मांग अपने मुर्शिद से करने जाते हैं, जो गलत है। कोई धनमाया मांगता है, कोई कार बंगलो मांगता है, कोई बेटा बेटी मांगता है, कोई सोना चांदी मांगता है, कोई ज़मीन जायदाद मांगता है, कोई अच्छा रूप मांगता है। यानी कि ये दुनियादारी की जो चीज़ प्रलय में जो ख़त्म होने वाली चीज़ है, जो अजर अमर नहीं है, वही चीज़ हम मांगते हैं और उसी में हम खो जाते हैं। हमारा मकसद तो यही था कि हम मालिक से मालिक ही मांगें, अपने मुर्शिद से मालिक ही मांगें, ताकि उससे मिलावा हो जाए। संत मालिक से मालिक को ही मांगते हैं, जब मालिक मिल गया तो और फिर आगे क्या चाहिए। तो पलटू साहब की वाणी
बड़ी गजब की वाणी आपने सुनी। संतन चाहे मुक्ति को नहीं पदार्थ चार, नहीं पदार्थ चार मुक्ति संतन की चेरी, रिधि सिद्धि पर थूके स्वर्ग की आस नहेरी। तीर्थ कर ही न वर्थ नहीं कुछ मन में इच्छा, पुण्य तेज प्रताप संत को लगे अनिच्छा। ना चाहे बैकुंठ ने आवागमन निवारा, सात स्वर्ग अपवर्ग तुच्छ सम ताहि विचारा। पलटू चाहे हरि भक्ति ऐसा मता हमारा, संत ने चाहे मुक्ति को नहीं पदार्थ चार। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।